डियर पेरेंट्स ऑफ पैरिटोश इंटरनेशनल स्कूल, आज हम एक मज़ेदार और रिलेटेबल टॉपिक पर बात करने वाले हैं। माता पिता खुद को स्कूल पीटीएम यानी पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग के लिए कैसे तैयार करते हैं। क्योंकि सच कहें तो पीटीएम सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि पेरेंट्स के लिए भी एक बड़ा इवेंट होता है। कभी कभी ये दिन पेरेंट्स के लिए बच्चों से ज़्यादा टेंशन वाला बन जाता है। टीचर क्या कहेंगे, रिजल्ट कैसा होगा और हमें क्या जवाब देना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं वो मज़ेदार पल जब पेरेंट्स खुद को पीटीएम के लिए तैयार करते हैं, एकदम रियल, एकदम रिलेटेबल अंदाज में। पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए तैयारी कैसे करें। पेरेंट टीचर मीटिंग यह एक ऐसा समय होता है जब माता पिता और शिक्षक एक साथ बैठकर बच्चे की प्रगति और विकास पर चर्चा करते हैं। ये शब्द सुनकर मन में कई तरह के विचार आते हैं। कुछ माता पिता उत्साहित होते हैं जबकि कुछ थोड़े चिंतित भी हो सकते हैं। अपने बच्चे की प्रगति के बारे में सुनने का उत्साह, ये जानने की खुशी कि उनका बच्चा कैसे सीख रहा है और किन क्षेत्रों में उसने सुधार किया है। साथ ही थोड़ी चिंता की टीचर क्या कहेंगे, क्या कोई समस्या है, क्या कुछ ऐसा है जो हमें सुधारने की जरूरत है। लेकिन याद रखिए, ये मीटिंग किसी को जज करने के लिए नहीं होती। ये एक अवसर है जहां हम एक साथ मिलकर बच्चे की भलाई के लिए काम कर सकते हैं। ये मीटिंग घर और स्कूल के बीच एक पुल बनाने का मौका होती है। यह एक ऐसा समय है जब हम एक दूसरे के विचारों को समझ सकते हैं और बच्चे की शिक्षा को बेहतर बना सकते हैं। इन मीटिंग से हम सब मिलकर काम कर सकते हैं। यह एक सहयोगात्मक प्रयास है जहां हम सभी का उद्देश्य एक ही है, बच्चे का समग्र विकास। आपके बच्चे की शिक्षा में हम सब भागीदार हैं। शिक्षक और माता पिता दोनों का योगदान महत्वपूर्ण है। खुलकर बात करके हम आपके बच्चे के विकास और खुशी में साथ दे सकते हैं। यह संवाद हमें बच्चे की जरूरतों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। आइए इस मौके का पूरा फायदा उठाएं। यह समय है जब हम एक साथ मिलकर बच्चे के भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। इस मीटिंग को एक सकारात्मक अनुभव बनाएं और अपने बच्चे की शिक्षा में सक्रिय भागीदार बने। इस मीटिंग के दौरान आप शिक्षक से बच्चे की कक्षा में प्रदर्शन, उसकी सामाजिक और भावनात्मक विकास के बारे में जान सकते हैं। ये जानना महत्वपूर्ण है कि आपका बच्चा कैसे अन्य बच्चों के साथ बातचीत करता है और उसकी कक्षा में क्या भूमिका है। रिपोर्ट कार्ड और अन्य शैक्षिक दस्तावेजों के माध्यम से आप बच्चे की प्रगति को समझ सकते हैं। यह जानना महत्वपूर्ण है कि किन विषयों में उसे अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है और किन क्षेत्रों में वह उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है। शिक्षक से सुझाव प्राप्त करें कि आप घर पर बच्चे की मदद कैसे कर सकते हैं। यह जानना महत्वपूर्ण है कि किन गतिविधियों और अभ्यासों से बच्चे की शिक्षा में सुधार हो सकता है। इस मीटिंग का उद्देश्य एक सकारात्मक और सहयोगात्मक वातावरण बनाना है। यह समय है जब हम एक साथ मिलकर बच्चे के भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। इस मीटिंग को एक सकारात्मक अनुभव बनाएं और अपने बच्चे की शिक्षा में सक्रिय भागीदार बने। मीटिंग क्यों जरूरी है? सफलता के लिए साझेदारी। जब हम एक साथ मिलकर काम करते हैं तो हम अपने बच्चों के भविष्य को और भी उज्जवल बना सकते हैं। आखिर माता पिता शिक्षक मीटिंग इतनी जरूरी क्यों है? इसे ऐसे समझिए, ये मीटिंग्स केवल औपचारिकता नहीं है बल्कि ये हमारे बच्चों की शिक्षा और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। आपका बच्चा स्कूल में बहुत समय बिताता है। स्कूल में बिताया गया समय उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जहां वे न केवल शैक्षिक ज्ञान प्राप्त करते हैं बल्कि सामाजिक और भावनात्मक कौशल भी विकसित करते हैं। टीचर आपके बच्चे का वो पहलू देखते हैं जो शायद आप हमेशा न देख पाएं। वे उनके शैक्षिक प्रदर्शन, व्यवहार और सामाजिक इंटरेक्शन को बारीकी से देखते हैं। ये मीटिंग हमें जानकारी शेयर करने में मदद करती है। जब हम एक साथ बैठते हैं तो हम अपने बच्चों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर सकते हैं जो उनके विकास में सहायक हो सकती है। टीचर आपको आपके बच्चे के सीखने के तरीके के बारे में बता सकते हैं। हर बच्चा अलग होता है और उनका सीखने का तरीका भी अलग होता है। आप अपने बच्चे की रुचि और जरूरतों के बारे में जानकारी दे सकते हैं। आप अपने बच्चे के बारे में जो जानते हैं वह जानकारी टीचर के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। ये आपसी समझ हमें आपके बच्चे के लिए सीखने के अनुभव को और बेहतर बनाने में मदद करती है। जब माता पिता और शिक्षक एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वे एक ऐसा वातावरण बना सकते हैं जो बच्चे के लिए सबसे अच्छा हो। इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य है कि हम अपने बच्चों को एक मजबूत और स्थिर आधार प्रदान कर सकें ताकि वे अपने जीवन में सफल हो सकें। जब हम एक साथ मिलकर काम करते हैं तो हम अपने बच्चों के लिए एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करते हैं। यह साझेदारी न केवल उनके शैक्षिक विकास में मदद करती है बल्कि उन्हें एक बेहतर इंसान बनने में भी सहायता करती है। इसलिए अगली बार जब आपको माता पिता शिक्षक मीटिंग के लिए बुलाया जाए तो इसे एक अवसर के रूप में देखें।
यह एक मौका है अपने बच्चे के भविष्य को और भी बेहतर बनाने का। आइए हम सब मिलकर अपने बच्चों के लिए एक बेहतर कल का निर्माण करें। ये साझेदारी ही सफलता की कुंजी है। आपके बच्चे का दिन, क्या सवाल पूछें? मीटिंग में पहले से सवाल तैयार करके आने से मीटिंग और भी कामयाब हो सकती है। अपने बच्चे की डेली रूटीन के बारे में पूछने से न हिचकिचाएं। उनका दिन कैसा होता है, वो अपने सहपाठियों के साथ कैसे रहते हैं, ये आसान से सवाल बहुत कुछ बता सकते हैं। आपको अपने बच्चे की स्कूल लाइफ की एक झलक मिलेगी। इससे आपको उन्हें पढ़ाई और दोस्ती दोनों में बेहतर तरीके से सपोर्ट करने में मदद मिलेगी। पढ़ाई में प्रगति रिपोर्ट कार्ड को समझना। बेशक पढ़ाई की चर्चा तो होनी ही है। रिपोर्ट कार्ड पर सिर्फ नंबर ही ना देखें, टीचर से इन्हें अच्छे से समझाने के लिए कहें। अलग अलग विषयों में आपके बच्चे की क्या खूबियां हैं, उन्हें कहां और मदद की जरूरत है। नंबर के पीछे का कारण समझने से आपको पढ़ाई में आ रही किसी भी कमी को दूर करने में मदद मिलती है। याद रखें, हर बच्चा अपनी गति से सीखता है। किताबों से परे बच्चों की खूबियां और चुनौतियां। याद रखें, शिक्षा का मतलब सिर्फ किताबें नहीं है, ये तो बच्चे के सर्वांगीण विकास के बारे में है। अपने बच्चे के सामाजिक और भावनात्मक विकास के बारे में पूछें। पढ़ाई के अलावा उनकी और क्या खूबियां हैं? क्या वो अपने सहपाठियों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं? क्या वो ग्रुप एक्टिविटीज में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं? उनके सामाजिक व्यवहार को समझने से आप उन्हें एक बेहतर इंसान बनने में मदद कर सकते हैं। ध्यान से सुने, जरूरी बातें नोट करें। मीटिंग के दौरान ध्यान से सुने, जरूरी बातें नोट करें। इससे टीचर को पता चलता है कि आप अपने बच्चे की शिक्षा में दिलचस्पी रखते हैं। इससे आपको जरूरी जानकारी याद रखने में भी मदद मिलती है। कोई भी सवाल या चिंता मन में आए तो उसे लिख लें। अगर कुछ समझ न आए तो दोबारा पूछने से न हिचकिचाएं। याद रखें, यह एक दो तरफा बातचीत है। साथ मिलकर काम करना, सुधार के लिए साझेदारी। अगर टीचर कोई परेशानी बताते हैं तो घबराएं नहीं, इसे एक साथ मिलकर काम करने के मौके के रूप में देखें। पूछें कि आप घर पर अपने बच्चे की मदद कैसे कर सकते हैं। इसमें पढ़ाई का टाइम टेबल बनाना, मुश्किल विषयों में मदद करना या बस अच्छे से पढ़ाई करने की आदतें डालना शामिल हो सकता है। याद रखें, आप एक टीम है जो आपके बच्चे की सफलता के लिए काम कर रही है। मीटिंग के बाद जरूरी कदम उठाना बहुत जरूरी है। बातचीत मीटिंग खत्म होने के साथ ही खत्म नहीं हो जानी चाहिए। टीचर के सुझावों पर अमल करें और घर पर किसी भी तय रणनीति को लागू करें। अगर आपके कोई और प्रश्न या सुझाव हैं, तो टीचर से बात करने में संकोच न करें। नियमित बातचीत से यह सुनिश्चित होता है कि आप दोनों आपके बच्चे की प्रगति को लेकर एक ही सोच रखते हैं। खुलकर बातचीत करना बहुत जरूरी है। अपने बच्चे की प्रगति पर चर्चा करने के लिए अगली माता-पिता शिक्षक मीटिंग का इंतजार न करें। अगर आपको उनके व्यवहार या पढ़ाई में कोई बदलाव दिखाई देता है, तो टीचर से बात करें। इसी तरह, अगर टीचर को कोई चिंता नजर आती है, तो उन्हें आपसे बेझिझक बात करनी चाहिए। खुली और लगातार बातचीत से समस्याओं का जल्द और प्रभावी ढंग से समाधान करने में मदद मिलती है। एक साथ आगे बढ़ने का मतलब है अपने बच्चे के भविष्य में निवेश करना। यह निवेश केवल वित्तीय नहीं है, बल्कि समय, ध्यान और प्रयास का भी है। जब आप अपने बच्चे के साथ स्कूल जाते हैं, उनके रिपोर्ट कार्ड देखते हैं और उनके शिक्षकों से मिलते हैं, तो आप उनके शैक्षिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। माता-पिता शिक्षक मीटिंग केवल जानकारी पाने के लिए नहीं होती है। ये मीटिंग्स एक अवसर हैं जहां आप अपने बच्चे की प्रगति को समझ सकते हैं और यह जान सकते हैं कि आप कैसे उनकी मदद कर सकते हैं। जब आप ध्यान से सुनते हैं और सवाल पूछते हैं, तो आप अपने बच्चे की शिक्षा में एक सक्रिय भागीदार बन जाते हैं। ये आपके बच्चे की शैक्षिक यात्रा में सक्रिय रूप से भाग लेने के बारे में है। शिक्षक आपके बच्चे की ताकत और कमजोरियों को समझने में आपकी मदद कर सकते हैं और आप घर पर उनकी शिक्षा को कैसे समर्थन दे सकते हैं। यह एक सहयोगी प्रयास है जहां शिक्षक और माता-पिता मिलकर काम करते हैं। साथ मिलकर काम करके हम एक सहायक और समृद्ध सीखने का माहौल बना सकते हैं। जब माता-पिता और शिक्षक एक टीम के रूप में काम करते हैं, तो बच्चे को सबसे अधिक लाभ होता है। यह एक ऐसा वातावरण बनाता है जहां बच्चा सुरक्षित और समर्थित महसूस करता है, जिससे उसकी सीखने की क्षमता बढ़ती है। याद रखें, आपकी भागीदारी आपके बच्चे को एक मजबूत संदेश देती है। यह उन्हें दिखाता है कि आप उनकी शिक्षा को महत्व देते हैं और उनकी सफलता में आपका भी योगदान है। जब बच्चे देखते हैं कि उनके माता-पिता उनकी शिक्षा में रुचि रखते हैं,
तो वे और भी प्रेरित होते हैं। इससे उन्हें पता चलता है कि आप उनकी शिक्षा को महत्व देते हैं और उनकी सफलता में आपका भी योगदान है। यह न केवल उनके आत्मविश्वास को बढ़ाता है, बल्कि उन्हें यह भी सिखाता है कि शिक्षा एक महत्वपूर्ण और मूल्यवान प्रयास है। आपके समर्थन से वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित होते हैं। आइए उन्हें आगे बढ़ने में मदद करने के लिए साथ मिलकर काम करें। यह एक यात्रा है जिसे हम सभी को मिलकर तय करना है। जब हम एकजुट होकर काम करते हैं तो हम अपने बच्चों के लिए एक उज्जवल और सफल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। आपके सहयोग और समर्थन से हम एक ऐसा वातावरण बना सकते हैं जहां हर बच्चा अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सके। एक साथ एक उज्जवल भविष्य बनाना ही हमारा अंतिम लक्ष्य है। माता-पिता शिक्षक मीटिंग एक बहुत ही अच्छा अवसर होती है। ये हमें एक साथ आने, विचार साझा करने और आपके बच्चे के भविष्य के लिए मिलकर काम करने का मौका देती है। खुले मन और एक दूसरे के साथ काम करने की इच्छा के साथ इन मीटिंग में आने पर हम आपके बच्चे के उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। ये वीडियो बस यहीं तक। फिर मिलेंगे एक नए और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। नमस्कार।